नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो आज काफ़ी चर्चा में है। दोस्तों हम बात करेंगे H1B वीज़ा की। दोस्तों यह वही वीज़ा है जिसकी वजह से लाखों भारतीय और दूसरे देशों के लोग अमेरिका जाकर काम करते हैं, खासकर आईटी सेक्टर और जो टेक कंपनियां हैं उसमें। दोस्तों H1B वीज़ा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन सभी कंपनियों के लिए, लेकिन अभी अभी अमेरिकी सरकार ने इसमें बहुत बड़ा एक बदलाव किया है। इस बदलाव में सबसे ज़्यादा असर स्वाभाविक सी बात है जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं और जो कंपनियां हैं उन पर पड़ेगा। तो क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी जानकारी, आइए समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। दोस्तों कुछ पॉइंट्स पहले हमको समझने की आवश्यकता होगी, उस पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, उसी के अनुसार हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे तो H1B वीज़ा के बारे में हम समझेंगे और यह पहले कैसे था इसके बारे में। इसके बाद अब क्या बड़ा बदलाव हुआ है इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद किस पर असर पड़ेगा, सरकार का तर्क क्या होगा, समस्या और विवाद आखिर में क्या है, क्या इसका विकल्प है, आगे की राह क्या हो सकती है, और फाइनली निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों H1 वीज़ा पहले कैसा था या है क्या, इसको समझने का आप प्रयास करेंगे। दोस्तों H1B वीज़ा खास तौर पर उन लोगों के लिए होता है जिनके पास किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में खास स्किल या कोई डिग्री होती है। मुख्यतः आप देखेंगे तो इसका इस्तेमाल जो ज़्यादातर है इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो रिसर्चर हैं वह करते हैं। दोस्तों पहले जब कोई कंपनियां H1B वीज़ा के लिए आवेदन करती थी तो उस पर कुछ $100 से लेकर कुछ $1000 तक की फीस लगती थी और हर साल आप देखेंगे तो H1B की एक लिमिट होती है जो लॉटरी सिस्टम से तय होता है कि वीज़ा किसे मिलेगा। तो यह था H1 वीज़ा का स्टेटस। अब इसमें क्या बड़ा बदलाव हुआ है इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अभी आज के दिन ही अमेरिका सरकार ने ऐलान किया है H1B वीज़ा लेने के लिए $1 लाख, लगभग आप देखेंगे तो भारतीय रुपए की बात करें तो लगभग 83 लाख रुपए की फीस देनी होगी इस वीजा के लिए। और यह जो नियम है यह 21 सितंबर 2025 से लागू हो रहा है। यानी अगर कोई कंपनी किसी विदेशी को H1B वीजा पर रखना चाहती है तो उसे हर वीजा के लिए $1 लाख चुकाना होगा। दोस्तों यह फीस हर नए आवेदन पर भी देनी होगी। अगर कोई H1B वर्कर अमेरिका से बाहर है और अब दोबारा एंट्री लेना चाहता है तो उस पर भी यह नियम लागू होगा। दोस्तों यह रहा अब का यह बड़ा बदलाव। अब देखते हैं इस पर जो है असर क्या पड़ेगा इसकी बात। जैसा कि हमने बताया कि सबसे ज्यादा असर जो भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स हैं उन पर होने वाला है, क्योंकि H1B वीजा पर सबसे ज्यादा भारतीय अमेरिका जाते हैं और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, जेपी मॉर्गन बहुत सारे अपने विदेशी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अगर आप बाहर हैं तो जल्दी वापस लौट आइए वरना नई फीस देनी पड़ सकती है। दोस्तों भारतीय आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, विप्रो की बात करें तो इन्होंने भी इससे काफी प्रभावित जो है हुई हैं, क्योंकि इन्हें अब अपने कर्मचारी पर भारी खर्च करना होगा। दोस्तों छोटे मोटे स्टार्टअप्स के लिए तो H1B पर लोगों को काम पर रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब इसके संदर्भ में सरकार का क्या तर्क है इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अमेरिकी सरकार का कहना है कि H1B का दुरुपयोग हो रहा था। कंपनियां जो है सस्ते में विदेशी वर्कर्स को ला रही थी जिनसे लोकल जो अमेरिकी थे उनकी जो नौकरियां थी वह प्रभावित हो रही थी। इसलिए अब इतनी बड़ी फीस रखी गई है ताकि सिर्फ वही कंपनियां H1B वीजा का इस्तेमाल करें जिन्हें सच में इसकी जरूरत है और बाकी जो कंपनियां हैं उसका इस्तेमाल इससे नहीं कर पाएंगी। ऐसा सरकार का तर्क है जो डोनाल्ड ट्रंप का सरकार है। अब इसमें समस्या क्या है, विवाद क्या है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। दोस्तों सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या राष्ट्रपति सिर्फ आदेश देकर इतनी बड़ी फीस लगा सकते हैं? आमतौर पर ऐसे फैसले के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसलिए कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस नियम को अदालत में चुनौती दी जाएगी। भारतीय आईटी इंडस्ट्री ने भी कहा है कि यह कदम टैलेंट और बिजनेस दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आप देखेंगे यह जो है मुख्य रूप से सवाल उठ रहा है।
इसके बाद बात आता है कि क्या विकल्प है इसका। तो दोस्तों कुछ लोग अब H1B की जगह 01 वीजा जो खास स्किल वाले लोगों के लिए होता है या फिर J1 वीजा पर जो है मूव करने के लिए सोच सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन वीजा के प्रकार को नहीं जानते हैं तो एक बार आप मुझे बताएंगे, मैं स्पेसिफिक वीडियो आपको बना दूंगा कि क्या होता है H1B, 01 वीजा और इसके अलावा J1 वीजा, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इन सभी बातों को हम लोग कर लेंगे अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। दोस्तों अगर हम बात करें तो कंपनियां भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब रिमोट वर्क यानी भारत से ही काम करने पर विचार कर सकती हैं, क्योंकि बहुत ही हाईली जो है पे करना पड़ेगा H1B वीजा के लिए कंपनियों को भी। तो दोस्तों बहुत सारे कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अमेरिका के अंदर पहुंच जाएं ताकि उन्हें नया शुल्क न भरना पड़े और इस तरह से सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएं। अब आगे क्या हो सकता है, तो अगर हम बात करें इस नियम से अमेरिका में टैलेंट लाना मुश्किल हो जाएगा। वहां के लिए बड़ी टेक कंपनियां शायद अपने काम का कुछ हिस्सा भारत जैसे देशों में ही शिफ्ट कर दें और यहीं से अपना काम चलाना स्टार्ट कर दें। भारत जैसे देशों में नए अवसर भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनियां लोगों को अमेरिका नहीं बुला पाएंगी तो उन्हें यहीं काम देना पड़ेगा भारत के अंदर। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो यह नियम भारतीय युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनकर सामने आ चुका है। अब इतना समझने के बाद मुझे लगता है कि निष्कर्ष की तरफ आपको चलना चाहिए। तो दोस्तों यह पूरा मामला जो है H1B वीजा का है, आप समझ चुके होंगे। सारांश यही है कि अब H1B वीजा बहुत महंगा हो गया है और इसका असर सबसे ज्यादा भारतीयों पर पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह नियम बरकरार रहता है या फिर कोर्ट में इसे चुनौती दी जाती है या इसमें क्या परिवर्तन होता है। इन सभी बातों को हम आगे फ्यूचर पर छोड़ते हैं और देखते हैं। आशा करता हूं कि जो H1B वीजा में बदलाव किए गए, इस बदलाव के बारे में और इससे संबंधित कुछ प्रमुख पॉइंट्स को आपने बहुत बखूबी से समझा होगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट हैं। और मैं पूरे मन से प्रयास करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप समझ पाएं और बिल्कुल आसान शब्दों में इसको समझ पाएं। तो मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपके लिए लाभप्रद है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स तक, लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।